हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर सुपरफास्ट रिवीजन इन 20 डेज के अंदर, जो हम लेके आए हैं स्पेशली क्लास 10th के, जिनके अभी बोर्ड के 2 पेपर्स होने बाकी हैं। जो 30 जून को आपका पेपर है मैथ्स का, उसका हम डे 6 आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने किया है डिस्टेंस फॉर्मूला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। पार्ट 2 में हम लोग आज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनली, एक्सटर्नली और मिड पॉइंट फॉर्मूला। इन्हीं से हम हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी इन तीनों फॉर्मूले से। अगर आपको पार्ट 2 और बाकी जो पार्ट्स आपको करने हैं, उसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन मतलब ये, फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइन सेगमेंट, दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी। हमने क्या किया, सेक्शन कर दिया, इसके 2 टुकड़े कर दिए। इस पॉइंट से 2 टुकड़े हो गए। फॉर एग्जांपल यहाँ से इस पॉइंट से 2 टुकड़े हो गए, तो आपको बताना है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज अ पॉइंट ए, x1 y1, b x2 y2। एक पॉइंट p है, उसने किस रेशियो में डिवाइड किया, m1 रेशियो m2 के रेशियो में डिवाइड किया है। तब आपको बताना है कि ये p के जो कोऑर्डिनेट है x और y वो क्या होंगे। कैसे करते हैं, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ध्यान से देखिए, सब x x चलेगा। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y y कैसे चलेगा, m1 से जाना है क्रॉस में x2 में, और m2 से आना है x1 में। m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैसे y में भी चाहिए m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यह है इंटरनली, मतलब अंदर। पॉइंट कहाँ होगा, अंदर, और सेक्शन करेगा, उसके टुकड़े करेगा। अब यहाँ पे देखिए a और b फिर लाइन सेगमेंट। पॉइंट इस बार कहाँ है, बाहर एक्सटर्नल। ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस ए बी को फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक, m1 m2 रेशियो। तो तब क्या होता है, सिर्फ प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस 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 माइनस। बाकी फॉर्मूला सेम, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, सेम m1 y2 ये रहा, और m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2 ये रहा। अब स्पेशल केस इसी का ध्यान से देखिए, अगर ये जो p पॉइंट है बीच का, ये बिल्कुल बीच में होता, बिल्कुल बीच में यहाँ पे, तब ये भी इक्वल पार्ट, ये भी इक्वल पार्ट, दोनों का रेशियो क्या होता है, सेम सेम 1:1 या 2:2, जो भी होता, 1:1 होता। तो यहाँ m1 m2 की जगह 1 1 पुट करिए, देखिए ये 1 ये 1, तो क्या होगा x1 प्लस x2, और नीचे 1 प्लस 1 2 y1 या y1 प्लस y2 लिखो, और 1 प्लस 1 2 m1। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, y निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपका एक और पेज। इन 3 पेज से आपका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बड़ा क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग। किसके लाइन ज्वाइन करनी है, इन दोनों की। सबसे पहले ये एक पॉइंट है -2,1, और एक और बी पॉइंट है 5,4। इन दोनों को ज्वाइन कीजिए। इन दोनों को जो पॉइंट को ज्वाइन करो, और एक पॉइंट है जो किसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट आपको चाहिए। कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, सो दिस इज x1 y1 x2 y2 m1 m2। जो आपको दे रखा है लिख लीजिए, x1 -2 x2 5 y1 1 y2 4 m1 2 m2 3। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली एक्सटर्नली, इंटरनली लिखा हुआ। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली, फॉर्मूला x का कोऑर्डिनेट m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर x m1 2 इंटू x2 5 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन 2 प्लस 3। ये लीजिए सारी वैल्यूज पुट कर दी, 10 -6 अपॉन 5 4 अपॉन 5। दिस इज x, y की वैल्यू निकाल लीजिए, m1 2 इंटू 4 प्लस m2 3 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 3, 8 प्लस 3 अपॉन 5, so y is equal to 11 upon 5. So what are the coordinate, 4 upon 5 and 11 upon 5. This is internal. Externally होता था ये माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस और माइनस आता है, बाकी सेम प्रोसीजर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो। अब ध्यान से देखिए, जब भी क्वेश्चन आएगा रेशियो निकालने के लिए तब हमेशा सेक्शन फॉर्मूला लगता है। इन व्हाट रेशियो, एक्स एक्सेस ने डिवाइड किया किसको, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ए x1 y1, एक पॉइंट है बी x2 y2, जैसे हमने किया। अब किसने डिवाइड किया इसको, इस बार x एक्सेस ने, लेट से दिस इज x एक्सेस। अब x एक्सेस ने यहाँ पे डिवाइड किया इस पॉइंट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कोई बताएगा। एनी पॉइंट ऑन x एक्सेस का लिखवा है मैंने, कोई भी पॉइंट x एक्सेस में क्या होता है, x, 0, ये रहा x को। और आपको क्या निकालना है, m1 m2 का रेशियो चाहिए। अब ध्यान से, लेट एनी पॉइंट ऑन x एक्सेस, x एक्सेस में कोई सा भी पॉइंट क्या होगा, p हमने बोला x, 0। अगर ये x, 0 है, अब इधर देखिए कौन सा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसका, y कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 0, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में अब ये कैसे पता चलेगा कि इंटरनली है एक्सटर्नली है, क्योंकि दोनों लग सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, इधर देखिए, ये बताएगा आंसर, ये 0 है, कौन सा कोऑर्डिनेट 0, y। यहाँ पे y देखिए -5, यहाँ पे y देखिए 7। क्या -5 और 7 के बीच में 0 आता है, बिल्कुल, इसलिए क्या हो गया, इंटरनली हो गया। क्या हो गया, इंटरनली, क्योंकि बीच में आ रहा है। अगर नहीं आता तो एक्सटर्नली हो जाता। तो लगाइए कौन सा कोऑर्डिनेट, वो भी सिर्फ y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, y = m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। वैल्यू पुट कर दीजिए, y की जगह 0, m1 वी डोंट नो, y2 7 + m2 पता नहीं है, y1 -5 अपॉन m1 + m2। क्रॉस कर लीजिए तो क्या होगा, 0 = 0 इंटू समथिंग 0, 7m1 - 5m2। इधर कर लीजिए, -7m1 = -5m2, माइनस माइनस कैंसिल, m1 अपॉन m2 = 5/7। व्हाट इज द रेशियो, सो m1 रेशियो m2 = 5/7। ये आंसर। अगर इसी की जगह y एक्सेस ने कट किया होता तो, y एक्सेस ने कट किया होता तो क्या होता है, 0, y। तब कौन सा कोऑर्डिनेट लेते हैं, x कोऑर्डिनेट लेते हैं। ये सेम प्रोसीजर चलता है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, इन विच रेशियो, वापस से वही, इन विच रेशियो द लाइन डिवाइड द लाइन जॉइनिंग, वापस से वही देखिए, एक पॉइंट है -1, 1, एक पॉइंट है b 5, 7, x1 y1 x2 y2, वही क्वेश्चन। इस बार किसने डिवाइड किया है, ना x एक्सेस ने ना y एक्सेस ने, एक लाइन ने डिवाइड किया, x + y = 4, ये रहा। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट, अभी हमने बताया वही p पॉइंट, कोऑर्डिनेट x, y, क्योंकि इस बार ना x एक्सेस है ना y एक्सेस है, लाइन ने डिवाइड किया। किस रेशियो में, इस बार थोड़ा कैलकुलेशन इजी करना है, m1 m2 भी रख सकते हैं आप, मैं रख रहा हूँ k/1, इधर k और इधर 1। इससे क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन इजी होगा, नहीं तो m1 m2 भी आप रखा जा सकता है, कोई दिक्कत। अब इधर देखिए रेशियो, तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला वही। अब करना कैसे, देखो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली लगाइए, x का कोऑर्डिनेट m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। वैल्यू पुट कीजिए, m1 की जगह k, x2 5 × 5 + m2 1 × -1 अपॉन k + 1। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 5k - 1 अपॉन k + 1। नंबर 1। सेम सिमिलरली y के लिए निकालिए, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। सिंपल आपको ये सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, m1 k × 7 + 1 × 1 अपॉन k + 1, 7k + 1 अपॉन k + 1। देखिए ये दोनों पॉइंट्स आ गए, बिकॉज दीज आर x एंड y, ये किसके, ये x और y किसके ऊपर आ रहे हैं, इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं। अगर ये लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो ये पॉइंट इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई। हेंस सिंस p x, y satisfy the line x + y = 4। x + y = 4 को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। मतलब अगर आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो किसके बराबर आएगी, 4 के बराबर आनी चाहिए। तो वैल्यू पुट कर दो, 5k - 1 अपॉन k + 1 = 4। ऐसे k + 1 एलसीएम
सॉल्व कर लीजिए। 5 12 के +1 -1 कैंसिल आउट अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 4, 12k इज इक्वल टू 4k + 4, 12k - 4k इज इक्वल टू 4, 8k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 1/2। व्हाट इज k अपॉन 1 है, k रेशियो 1 इज इक्वल टू 1/2। सो दिस इज द रेशियो, ये वाला, ये आपके लास्ट क्लास से ये क्वेश्चन आया था। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट मतलब 3 पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। अब वही वाला पॉइंट A आपको दे रखा है 11,9, B आपको एक और पॉइंट दे रखा है 1,2। इसको क्या किया गया, ट्राइसेक्ट मतलब 3 पार्ट डिवाइड किया गया। इसका मतलब कितने पॉइंट्स बनेंगे, 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसमें 3 पार्ट देखे, 1 1 1 इक्वल पार्ट। अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमको इस P के कोऑर्डिनेट निकालना है, फिर Q के। इसका मतलब 2 बार सेक्शन फॉर्म। सबसे पहले इस Q के लिए देखिए, P के लिए देखिए, P के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान ली, x, y। P के लिए इधर कितना पार्ट है 1 और इधर साइड कितने पार्ट है 2, तो इसके लिए रेशियो क्या हो गया, कौन सा फॉर्मूला, पूरा का पूरा सेक्शन फॉर्मूला, एक बार x एक बार y। फिर वापस से क्या बनाएंगे, सेम डायग्राम 11,9 एंड B 1,2, ये P एंड दिस इज Q। इस बार Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर इस बार Q के लिए रेशियो 2:1, सेम कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं, एक बार यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला, एक बार यहाँ पे सेक्शन। अगर इसी की जगह एक और क्वेश्चन होता, सेम A कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, B के कोऑर्डिनेट, इस बार बोला क्वाड्रिसेक्ट, क्वाड्रिसेक्ट मतलब 4 इक्वल पार्ट्स। बताइए 4 इक्वल पार्ट्स के लिए कितने पॉइंट्स होते हैं, एक P, एक Q और एक R, 3 पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन है। तो P के लिए रेशियो बताइए 1:2, इधर साइड बात पे करिए कितने, सबसे पहले इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला से x और y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। फिर Q के लिए रेशियो बताइए 2:2, ये रहा 2:2 मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे। और फिर R के लिए 3:1। तो आपको कितनी बार करना पड़ेगा, फर्स्ट एक बार P के लिए, एक बार Q के लिए और एक बार R के लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसी के मिसलिनियस में एक दो क्वेश्चंस और हैं जिसमें मीडियंस है। अब मीडियंस के बारे में अगर आपको पता है कि मीडियंस होते क्या है, क्या होता है मीडियन किसी ट्राइंगल का, ABC, दिस इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब आपको पूछा जाएगा AD की लेंथ बताइए। अब लेंथ मतलब कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ध्यान से देखते जाइए कैसे। अब सबसे पहले ये क्या है, मिड पॉइंट है। D अगर मिड पॉइंट है, आपको इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो क्या D निकाल सकते हैं, बिल्कुल। x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये D आ गया। फिर A और D का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, क्या आ गई मीडियन। उसी प्रकार इसका पूछेंगे E दिलाली CF, इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, मीडियन। तो इस ये वाला क्वेश्चन भी आपका आ सकता है इस बार। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सारे चीज कर लिए। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से कीजिए, 6 मार्क्स का आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे नए कुछ और चैप्टर्स। हमारे इसी के साथ 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कंस्ट्रक्शन। आप प्रैक्टिस कीजिए और आज ही के दिन हम आपके लिए लेके आएंगे इसका एक मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर या गेस्ट पेपर आप कह सकते हैं इसको। उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको आप खुद ही घर पे उसको सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद फिर मेरे साथ में आप देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन उसके सही